बाबरी मस्जिद और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, और यहाँ पे वही नेता और मंत्री बातचीत करते हैं जो निकम्मे होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता है। अगर वाकई में इनके अंदर जिगरा होता, जनता की चिंता होती, खास करके इस मुल्क का चिंता होता, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति में आम लोगों को नहीं पीसते। और यही वजह है कि कोई मंदिर बनाने की बात कर रहा है तो कोई बाबरी मस्जिद बात कर रहा है। टीएमसी, दरअसल देखिए बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, यही वजह है कि टीएमसी के विधायक महोदय जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। जब एक बार फैसला आ चुका है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने सुना चुके आस्था के समर्थन में, क्योंकि आस्था को लेकर उन्होंने फैसला किया, तो फिर बातें खत्म। आज देखा नहीं आपने, मोहन भागवत, योगी जी, मोदी जी, तमाम चीज़ें। मैं समझ गया भाई। आज ही तो बाबरी मस्जिद आप बना के क्या करेंगे? आप वहाँ पढ़ाई करेंगे क्या करेंगे? वहाँ आगे लगवाएंगे ना आप लोग जो है कमा ही करवाएंगे ना। तो ये तो बवाल ही है। ये सवाल है राम मंदिर की। देखिए, जहाँ तक मस्जिद बनवाने की कोई बात कर रहा है या मंदिर बनाने की बात कर रहा है, तो ये विधायक, ये मंत्री, ये नेता, ये पार्टी के लोग दरअसल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों से काम करने से बचना चाहते हैं। और इसीलिए पर हिंदुओं की बात है, इसलिए वो बोल नहीं रहे, क्योंकि इनका वोट बैंक है। वो ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और ये आपके मन मस्तिष्क में बैठना चाहते हैं कि अपने जो देश के यूथ है वो इन सब चीजों में जकड़ा रहे। हिंदुओं के टेम्पल्स में जकड़ा रहे, ठीक है, उसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, यही सब करता रहे और हमारा यूथ यही कर रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, हमारा जो सनातन है वो मजबूत हुआ है और इस ध्वजारोहण से पूरे देश भर में एक संदेश गया, सनातन ही है जो देश को और जो है सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे। सनातन पहले तो है क्या, पहले ये मुझे बता दें। सनातन अभी कर रहे हैं ये लोग। उसके पहले हिंदू कर रहे थे, उसके पहले ब्राह्मण कर रहे थे। सर, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, आपको बता दूं, पहले ना वैदिक पीरियड चल रहा था, उस वक्त ब्राह्मण होते थे। उसके बाद में ये लोग ये सारी चीजें लाए कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। हम ये सनातन मतलब बहुत पुराना जो चलता आ रहा हो, है ना। सनातन का मतलब ये होता है, इनके धर्म ग्रंथों का जो बुनियाद है ना 1 BC के बाद ही सुनने को मिलती है, 1 सेंचुरी के बाद में। इनके उसके पहले तो इनके ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ना कुछ है, सारे मिथ्स हैं, है ना। इनके हम लोगों को कोई रिटन एविडेंस भी नहीं मिलते हैं। 1 BC के बाद में जब पेपर में लिखना शुरू होता है तब मिलते हैं। 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ये युद्ध हुए, इन्होंने बता दिया। तो ये सब मुंह बोली बातें हैं। अब साइंटिफिक चीजों की तरफ आप बढ़ोगे ना तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं, ये प्रूफ्स के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। तो फिर ये मिथ्स में जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा प्रैक्टिस रही है हमेशा से। ये लोग हैं, इनके सामने आप साइंटिफिक बात करोगे तो टिकने नहीं। आज के ध्वजारोहण को मोहन भागवत कह रहे हैं ये हमारा संघर्षों का जीत है। कौन से संघर्ष? हमने जो पिछले 500 वर्षों से जो संघर्ष हमने लड़ा था और 2000 के बाद हमने जो संघर्ष अपने उच्च स्तर पर किया, ये उसका जीत है। संघर्ष? कौन सा संघर्ष? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 2000 साल से रूल करने वाले आप, ठीक है, सबसे जाति में सबसे उच्च आप, ठीक है, सब दूसरे लोगों को सप्रेस करने वाले आप रहे। और बात कर रहे हो अगर मुस्लिम राष्ट्र की, औरंगजेब बता रही हूँ ना, जब मुस्लिम एम्परर जब यहाँ पे रूल कर रहे थे तो आप कहते हो कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए, शाहजहां ने ये करवा दिया, अकबर ने ये करवा दिया। तो उनके मंत्री देखो ना कौन है। अकबर के टाइम में मान सिंह उनके सिपाही रहे हैं, टोडरमल उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, है ना। कितने बीरबल उनके उन्हीं के 9 रत्नों में से एक रहे हैं। तो ये सारे फिर कौन है? जब महाराणा प्रताप उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, अकबर के अगेंस्ट में, तो मान सिंह थे जो युद्ध लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। तो आप लोग कौन से इस चीज की बात कर रहे हो? कौन सा आपने सफरेज सही है? कौन सा आप लोगों के ऊपर में उत्पीड़न हुआ है? आपके लोग तो दरबार में जाके बैठे हुए थे। अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके का माहौल बन रहा था जब आंदोलन हुई थी उससे पहले, उसको लेकर के कह रहे जो हमारे संघर्ष की जीत हुई है। अयोध्या राम मंदिर बन तो गया ना। और दूसरी बात, ऐसे टाइम में आप आए हो जब अयोध्या में जब लड़की का रेप हुआ था, जब ये आपको पता है बीच में अयोध्या में लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, उस बाद में उस मुद्दे में तो कोई उतर के नहीं आया। जब आपका मंदिर बना, आपको लड़कियों की सुरक्षा करनी थी, दासी प्रथा वापस शुरू करना चाहते हैं आप कि लड़कियां आए और उनसे जो औलाद पैदा उनको हरिजन बोल के आप लोग बस एक स्टैंप लगा देंगे कि ये लोग हैं, है ना। तो ये फालतू की बात है। और उस राम मंदिर की वजह से कितने सारे लोगों का घर उजड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये टीएमसी का जो नेता ने कहा है हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे, ये बात सही है? फिर क्या ये नहीं है? देखिए, क्या ये देश तोड़ने की बात नहीं है? अगर आप हिंदुओं को ये चीज बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं को आस्था के नाम पर, पहली बात तो आस्था के नाम पर ये डिसीजन हुआ जो कभी सुप्रीम कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए, आउट ऑफ लॉ है, ठीक है, ये लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप आस्था के नाम पर उनको ये भी बोल देते कि आस्था के नाम पर आप राम मंदिर बना लीजिए, तो व्हाई डोंट मुस्लिम्स? क्यों मुस्लिम्स भी नहीं कर सकते? अगर मुस्लिम मस्जिद बनाना चाह रहे हैं तो बनवाने दीजिए मस्जिद।
अब उनकी अगर आप ये कोई नहीं अच्छी क्या- ये तो फिर दो मुंही बात होगी ना सर, बिन पेंदे के लोटे बन जाएंगे अगर ये लोग ये बात करेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र के चलते हमने अयोध्या बना दिया, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, हम मुस्लिमों को नहीं देंगे, मुस्लिमों के नमाज पढ़ना बंद करवा देंगे रोड में, मुस्लिमों का मस्जिद बनवाना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो पार्टी आपकी अगर इसी बुनियाद में बनी है तो डेमोक्रेसी किस काम की? आप फिर क्यों बोलते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में हैं? ऐसे देश का बनना ही नहीं चाहिए आपको प्रधानमंत्री।